हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम समझेंगे प्रीवी काउंसिल के बारे में, क्योंकि कई बार हम केसेस पढ़ते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है द प्रीवी काउंसिल हेल्ड एक्सेट्रा। तो प्रीवी काउंसिल क्या है और अब क्यों प्रीवी काउंसिल केसेस डिसाइड नहीं करती है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में जब आया था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट भी स्टैब्लिश हो गया था और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सारी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी थी। तो जब 1950 के बाद हमारे पास क्या आ गया था? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या है इंडिया में? इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, यानी जब आप लोअर कोर्ट्स के बाद हाई कोर्ट में जाते हो और हाई कोर्ट के बाद जो फाइनल आप अपील में जाते हो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो, और सुप्रीम कोर्ट के में जाने के बाद आपके पास कोई भी अपील का रास्ता नहीं बचा होता, क्योंकि इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील और उसकी अपील सिर्फ फाइनल होती है। तो उस टाइम पर जब सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, उस टाइम पर हमारे पास जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी वो थी प्रीवी काउंसिल, और वो कहाँ पे थी? वो थी लंदन में। उसका पूरा नाम था जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रीवी काउंसिल। तो हम ये कह सकते हैं इट वाज अ एडवाइजरी ग्रुप ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जो ब्रिटिश क्राउन था उनका क्या था? वो एडवाइजरी ग्रुप था। जो भी डिसीजन वो देती थी प्रीवी काउंसिल, वो इंडियन कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता था। जैसे आज हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता है, सेम उसी तरह प्रीवी काउंसिल का डिसीजन भी इंडियन कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता था। तो सिंपल वर्ड्स में प्रीवी काउंसिल वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बिफोर 1950, और इंडिया में जो भी फाइनल अपील के लिए जाता था वो सीधा प्रीवी काउंसिल के पास जाता था। लास्ट अपील जो इंडिया से गई थी वो थी 1949 में, क्योंकि उसके बाद 1950 में हमारे पास हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था और सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने के बाद प्रीवी काउंसिल के लिए जो अपील जारी थी वो अबॉलिश कर दी गई। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 374 क्लियरली कहता है कि जो भी केसेस होंगे वो ट्रांसफर किए जाएंगे अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट को। तो प्रीवी काउंसिल क्या थी? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी। उसका जो भी डिसीजन होता था वो इंडियन कोर्ट्स पर बाइंडिंग होता था। 1949 में लास्ट अपील गई थी, और 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद इंडिया से उसके में कोई भी अपील नहीं गई, और हमारी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है 1950 में। वो थी सुप्रीम कोर्ट।